कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में ईदगाह मैदान में गणपति पंडाल लगा दिया गया है। कल आधी रात को कर्नाटक हाईकोर्ट ने गणेश चतुर्थी की पूजा करने की इजाजत दे दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में अंजुमन ए इस्लाम की याचिका दूसरी बार खारिज की है। और इसी के साथ हुबली ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक पूजा की इजाजत दी गई है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। हिंदी इंग्लिश हिंदी तो बेंगलुरु की ईदगाह में गणपति पूजन नहीं हो सकेगी, लेकिन कर्नाटक में हुबली में गणपति पंडाल लग गया है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। डिसाइडेड चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस द कमिटी हैड। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डिसाइडेड we have to establish at 7:30 AM in the morning. So as per schedule, we have established the Ganesh Murti in Chennamma Maidana. What are the hurdles you faced to install the Ganesh? We have faced from last 2 days. As per High Court orders, the change of circumstances, the High Court has passed different versions. हुबली में जहां खुशी और जोश का माहौल है, कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता अंजुमन इस्लाम की याचिका खारिज होने के साथ ही हुबली ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी यहां मौजूद हैं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಮತ್ತು 2 ಬಾರಿ ನಮಾಜ್ ಇವಾಗ ಯಾರೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ। ಅದೇ ರೀತಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೂ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡಬಾರದು। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश से साफ हो गया है कि हुबली धारवाड़ ईदगाह मैदान में 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच पूजा होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से वकील एजी ध्यान चिनप्पा ने इस मामले को बेंगलुरु के मामले से पूरी तरह अलग बताया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के मामले में जो चुनौती थी वो सरकार का आदेश था। वहाँ विवाद इसलिए था क्योंकि वक्फ बोर्ड वहाँ अपने दावे को सिद्ध नहीं कर पाया। इस मामले में वैसा कोई विवाद नहीं है। इस मामले में जो विवाद था वो काफी लंबे समय पहले दायर किया गया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि हुबली धारवाड़ का मामला बेंगलुरु के ईदगाह मैदान से अलग है। कर्नाटक हाई कोर्ट पहली अपील भी खारिज कर चुका है। हुबली धारवाड़ ईदगाह मामले में सुनवाई जस्टिस अशोक एस किनागी ने की। ध्यान चिनप्पा ने भी ये दलील दी कि बेंगलुरु के ईदगाह के स्वामित्व भी स्पष्ट नहीं है। दूसरी ओर हुबली में मैदान के स्वामित्व को लेकर कोई विवाद है ही नहीं। खास बात यह भी है कि याचिकाकर्ता ये भी साबित नहीं कर पाए हैं कि उक्त मैदान प्लेस ऑफ वर्शिप की कैटेगरी में आता भी है या नहीं। साफ है, हुबली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा हिंदू संगठनों की पूजा के लिए जमीन की मांग पर आदेश को काफी विचार करने के बाद पास किया गया है। अब अगर बेंगलुरु के ईदगाह की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, यानी यहाँ गणेश चतुर्थी के उत्सव का आयोजन नहीं हो सकेगा। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में कहा है कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के सामने 23 सितंबर के लिए मामला पेंडिंग है। पक्षकार वहां पर अपनी बात रख सकते हैं। इस दरमियान यथास्थिति बनी रहेगी। बेंगलुरु में फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है, जबकि यहाँ दोनों समुदाय के लोगों को लगता है कि यहाँ केवल राजनीति हो रही है। यहाँ पहले हालात इस तरह के नहीं थे। सियासती चालें क्यों बोला तो आपस में लड़ाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये जो है ये नहीं होना है बस। क्यों बोला तो वो हमारी इबादत गाह है, हम वहाँ इबादत करते हैं। वो अपनी इबादत गाह के अंदर आके दूसरे हम ये करेंगे बोले तो गलत बात है ना, ठीक नहीं है ना। वो सिर्फ बाहर है ना, वो लोग वो ही प्रॉब्लम करेगा। इधर अंदर हमारा एरिया में सब लोग है, सब जाति मुसलमान सब लोग हमारे पास अच्छा है और सब लोग आएगा गणेश को। आप देख सकते हैं कि इस पूरे मैदान में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि प्रशासन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो।
कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।